सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति बनी घर पे कि मैं अवॉइड नहीं कर पाई। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ जो है वो हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि वो अकेली नहीं होती है, उनके साथ जो है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो धीरे धीरे उन जिम्मेदारियों के साथ अपना जो एक अस्तित्व बनाने की जो लड़ाई है, जो कोशिश है, वो लगातार चल रही है। मैंने चंद्रकला मैडम को सुन पाया थोड़ा सा कि सिर्फ चूल्हे चौके से ही हमारा अस्तित्व नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हालांकि पूनम जी ने ऐसा कहा नहीं था कि मुझे बोलना है, सिर्फ कुछ कविताओं के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमेशा जो है बच्चियों से रूबरू होती हूँ कॉलेज में, और कई सारी संस्थाओं के साथ भी मैंने जुड़कर काम किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हम आज मना रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन वैसे तो महिलाओं का होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये हमारा भी अधिकार है, हमारी भी ये जिज्ञासा है, ये इच्छा है कि कम से कम एक दिन हम अपने लिए सेलिब्रेट करें साल में एक बार, क्योंकि सेलिब्रेशन जो है वो सिर्फ दुखों का या फिर जो हम भावनाओं के अलावा भी है कि हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो सुबह सुबह कभी कभी कविताएं ऐसे समय पे फूटती हैं जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कविता कम निकलेगी। तो सुबह मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ बसंत चल रहा है तो बसंत पर कुछ लिखूं, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फूल महोत्सव जो मनाया गया और वहाँ पर हम गए तो कई सारे फूल और इतना अच्छे से सजाया गया था। तो मैंने सोचा कि मैं लिखती हूँ उस पर, लेकिन कुछ कुछ लिखते हुए फिर से जो परसों जो हाथरस कांड जो हुआ था उस पर जो न्याय जो जस्टिस जो आया, उस पर फाइनल जो जजमेंट आया, उसने फिर से वो सारी इच्छाएं, सारी जो बसंत का जो माहौल है जिसमें प्रेम है, जिसमें कुछ फैंटेसी है, वो सब पता नहीं क्यों हमारे मन में खास करके हम महिलाओं के, और जो खास करके वो महिलाएं जो जंग लड़ रही हैं अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से, इस देश में, और खास करके जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो रूढ़िवाद है, जो परंपराएं हैं, उनसे जो लड़ रही हैं लगातार, वो कभी उस तरह की चीजें लिखने की कोशिश भी करें तब भी शायद वो निकल नहीं पाती। तो मैंने भी कुछ कविताओं का संग्रह किया, लेकिन उसमें वो फैंटेसी आ ही नहीं पाई कि मैं भी कुछ कभी प्रेम पर और कभी इस तरह से लिखूं, क्योंकि मेरे मन में और हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष है और जंग है। तो वही कविताओं के माध्यम से जो है वो फूटती है। और अभी कुछ ऐसी घटनाएं, एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगी, शायद किया भी होगा प्रीवियस स्पीकर्स ने, कि जब संघर्ष और लड़ाई की बात आती है, जो खास करके हमारा जो समाज है, मार्जिनल सेक्शन है, वो मुश्किल से दूसरी या तीसरी पीढ़ी है जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है और अपनी बात कर रहा है। तो ऐसे समय में जहाँ हमने अभी अभी पाँव चलना सीखा है, पढ़ना सीखा है, तो पढ़ के एक समझ बनाने के साथ ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समझ के हम कैसे कहें अपनी बात को। तो जब इस तरह की चीजें समाज में आती है तो वहीं पर जो बहुत लंबे समय से एक जो ये पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है, या फिर जो धार्मिक जो पूरा माहौल बना हुआ है कि किस तरह से इस जकड़न में जकड़ के रखना है सभी लोगों को, खास करके महिलाओं को, क्योंकि ये कहा भी जाता है ना कि महिलाएं धार्मिक कुरीतियों की और या धार्मिक परंपराओं की सबसे बड़ी वाहक है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, वो समझने से पहले चीज़ों को फॉलो करती है, क्योंकि उनके माध्यम से ही चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की जाती है। तो ढोर गवार पशु शूद्र और नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने इस पर चर्चा बहस जो है वो सुनी है अभी, तो सब अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करने में लगे हैं। खास करके जो
इसको स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक डर है कि जो ये पावर है, वो सत्ता है, कहीं उनसे छिन ना जाए। तो जो ये डर है ना, वो उस व्यवस्था को और कड़ाई के साथ पकड़ के मजबूती के साथ रखना चाहता है, और वहाँ पर फिर वो नए नए अर्थों के साथ उन्हीं चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो ताड़ना तो हमने ये पढ़ा है, सुना है, डिक्शनरी में इसका जो मीनिंग है कि मतलब कुछ भी हो, लोगों को समझाओ, डराओ, धमकाओ और इतना प्रताड़ित करो कि वो उन चीज़ों को फॉलो करें। शायद ताड़ना का अर्थ हमने यही पढ़ा, लेकिन अब जो है वो ताड़ना शब्द हो गया है कि कैसे उनको ताड़ा जाए। तो फिर से सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि जब एकलव्य ने पढ़ने की कोशिश करी तो ताड़ने का सब ताड़ना है, तो क्यों नहीं उनको ताड़ा गया, क्यों नहीं उनका अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांग लिया गया। दूसरा, क्या ढोल तो पीटा जाता एक वस्तु है, तो फिर उसको पीट के कैसे उसको शिक्षित किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो ये अच्छी बात है, ये मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पर संघर्ष जंग है वहाँ पे इस तरह की बातें उठना स्वाभाविक है, क्योंकि जो ये हाथ है ना, जो हमारा ये ऐसे उठता है संघर्ष के लिए, वही उस हाथ को नीचे रखना चाहते हैं, उन निगाहों को नीचे रखना चाहते हैं, उस सर को नीचे रखना चाहते हैं। सो उस तरफ से जो निकली है आवाज़ें, वो आवाज़ें बुलंदियों पर जो है वो जाएं और लगातार जो है वो आसपास की ओर बढ़े और छुए और तरक्की करे, ऐसा हम सबका सोचना है, मानना है, जो यहाँ पर हैं, जो जंग आगे लड़ रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त है तो एक कविता में सुना के आपके साथ में एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो ये संग्रह आया है ना, उसमें पूनम बहुत बड़ी मेरी प्रेरणा स्रोत है। हालांकि साहित्य मेरा विषय नहीं है, लेकिन कुछ कविताएं मैंने लिखना शुरू करी, तो मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि यार छपवा लो। तो मैंने कहा छपवा के कैसे, क्या करना है, हम तो है ही नहीं, लिख ही नहीं पाते। कि नहीं, शुरुआत करो। तो क्योंकि कविताएं साहित्य विषय हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मन की भावनाएं होती है, जो आपका काम है वो दर्शाता है। तो शुक्रिया पूनम जी इसके लिए। और इसी में से एक कविता आज के प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, आँख की किरकिरी बन जाती हैं वे लड़कियाँ, जो कर देती हैं खिलाफत तुम्हारी आधिकारिक सत्ता की। आँख की किरकिरी बन जाती हैं वे लड़कियाँ, जो कर देती हैं खिलाफत तुम्हारी आधिकारिक सत्ता की, बगावत चुप्पी की इस व्यवस्था की। आँख की किरकिरी बन जाती हैं वे लड़कियाँ, जो दाग देती हैं पुरुषवादी सोच पर सवालिया निशान, जो दाग देती हैं पुरुषवादी सोच पर सवालिया निशान, और पूछ लेती हैं गलत बात पर तुमसे सवाल, और पूछ लेती हैं गलत बात पर तुमसे सवाल। आँख की किरकिरी बन जाती हैं वे लड़कियाँ, जो उधेड़ देती हैं सदियों से सिले अपने ओठों की सीवन, जो उधेड़ देती हैं सदियों से सिले अपने ओठों की सीवन, कर देती हैं विरोध अपने अपमान और तिरस्कार का, कर देती हैं विरोध अपने अपमान और तिरस्कार का। आँख की किरकिरी बन जाती हैं वे लड़कियाँ, जो कर देती हैं चुपचाप तुम्हारी बात मानने से इनकार। समझदार होती अपने हकों की बात करती ये लड़कियाँ, समझदार होती अपने हकों की बात करती ये लड़कियाँ। हाँ, मुझे पसंद है आँख की किरकिरी ये बनती लड़कियाँ। हाँ, पसंद है मुझे आँख की किरकिरी। वैसे और भी सुना सकती? हाँ बिल्कुल, आप कवित्रियों में भी हैं भाई, आप सुना सकती हैं। औरतों के बारे में, जो औरतों के कई सारे रूप हैं। औरत सिर्फ कहीं डाइस पर आके बोलती ही नहीं है, वो कहीं मजदूरी भी करती है, वो कहीं पत्थर भी तोड़ती है, कहीं वो बच्चों के लिए खाने के लिए संघर्ष करती है। तो उसी पर है एक योद्धा औरतें। घर के कामों में, बड़ों की सेवा में, घर के कामों में, बड़ों की सेवा में, कहीं छात्रा, इंजीनियर, अफसर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता,
वकील, सिपाही ये औरतें। कहीं छात्रा, इंजीनियर, अफसर, शिक्षक, अभिनेता, राजनेता, वकील, सिपाही ये औरतें। तो कहीं घरों में काम वाली, ईंटें धोती, पत्थर तोड़ती, कपड़े सिलती, दुकान लगाती, प्रेस करती, खेतों में मजदूरी करती और सिर पर मैला ढोती ये औरतें। तो कहीं घरों में काम वाली, ईंटें धोती, पत्थर तोड़ती, कपड़े सिलती, दुकान लगाती, प्रेस करती, खेतों में मजदूरी करती और सिर पर मैला ढोती है औरतें। हालांकि मैला प्रथा जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गई है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी वो कहीं न कहीं जारी है। 21वीं सदी के दौर में कड़क चिलचिला की धूप में नंगे पैर, भूखे पेट, फटे हाल, असहनीय पीड़ा सहती हर हाल में योद्धा ये औरतें, हर हाल में योद्धा औरतें। तो ये औरतें हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो योद्धा ही रहती हैं और योद्धा ही रहेंगी। एक जो है ये व्यवस्था जो है हमारी समाज व्यवस्था, वो किस तरह से सिर्फ महिलाओं को नहीं, सभी लोगों को जो जकड़ के रखती है। बहुत लोग ये कहते हैं ऐसा कि जाति व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही है, तो उन्हें उग्र रूप में सामने दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो है वो हमें मिलेंगे, ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि नहीं, जाति व्यवस्था अभी भी पूरे जोरों शोरों से कायम है। तो उसी पर है एक दूषित मानसिकता। दहल जाता है दिल, सुन्न हो जाता है शरीर। दहल जाता है दिल, सुन्न हो जाता है शरीर जब होते हैं बलात्कार, गैंगरेप, हत्या, जीभ काट देने, हड्डियां तोड़ देने जैसे शरीर पर अनगिनत घाव। और तो और जल्दी से मिटा देने को सारे सबूत, जिंदा या लाश को जला देने के निरंतर प्रयास। और भी मजबूत करते हैं सदियों से चली आ रही शोषण, अपमान और तिरस्कार की इस जातिवादी दूषित मानसिकता। तो ये समझ में आया होगा, हाथरस की जो घटना थी उस समय ये मैंने लिखा था। तो ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें प्रेम, वात्सल्य से परे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो समाज में मौजूद है। तो सिर्फ उजागर नहीं करती उस समाज व्यवस्था को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार औरत की भी जो है वो कहानी है। तो उस पर एक ये लास्ट वाली कविता और सुनाती हूँ। आजकल कविता का टाइटल है आहत भावनाएं। आजकल इनकी भावनाएं बड़ी जल्दी हो जाती है आहत। आजकल इनकी भावनाएं बड़ी जल्दी हो जाती है आहत। मेरे कहने भर से, मेरे कुछ लिख देने से, मेरे कहने भर से, मेरे कुछ लिख देने से, मेरे कुछ पूछ लेने से, मेरे कुछ पूछ लेने से लगता है कमजोर हो रही हैं इनकी गहरे बैठी जड़ें। लगता है कमजोर हो रही हैं इनकी गहरे बैठी जड़ें, अंधविश्वास की, धर्म के नाम पर कर्मकांड की, विचारधारा के नाम पर नफरतों की। अच्छा है जो होने लगी हैं भावनाएं इनकी आहत। अच्छा है जो होने लगी है इनकी भावनाएं आहत। इन्हें भी तो वो एहसास जो सदियों से करते आए हैं हमारी भावनाओं को आहत। अच्छा है इन्हें भी तो वो एहसास जो सदियों से करते आए हैं हमारी भावनाओं को आहत। कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी पितृसत्ता के नाम पर, तो कभी ब्राह्मणवाद के नाम पर, तो कभी ब्राह्मणवाद के नाम पर, और अब हिंदुत्व के नाम पर, और अब हिंदुत्व के नाम पर। तो होने दो इनकी भी भावनाएं आहत, तो होने दो इनकी भी भावनाएं आहत। तो
बहुत ज़्यादा ये खास करके ज्ञान वापी मामला और ये आया था, वो आहत भावनाएं बहुत समाचार में रहा था, देखा था। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना। थैंक